सो हेलो एवरीवन, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं नर्सिंग गुरुकुल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में मैं बात करने वाले होंगे उन सभी बच्चों के लिए जो कि एम्स से पैरामेडिकल करने के लिए सोच रहे हैं या फिर आप लोग फॉर्म भर चुके हैं। तो आपके एग्जाम को देखते हुए हम लोग यहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और ये जो मॉडल पेपर होंगे आपके एक तरह से कहें कि अलग अलग लेवल के फॉर्म में होंगे। जैसे कि आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सर मॉडल पेपर 1 की। इसमें हम लोग बात कर रहे होंगे सर टॉप 30 क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो मॉडल पेपर 1 है ये आपका एक तरह से बेसिक क्वेश्चन होंगे। अगर आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है, अगर एंट्रेंस के एग्जाम में अगर जो क्वेश्चन होता है बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सभी बातों को, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे देख रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली होगी कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप क्लास में आप लोग सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हो गए होंगे और अपनी क्लास में पेन पेपर फोकस लेके बैठ गए होंगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन यहाँ पे क्लास में होगी और यहाँ पे हम लोग 1 to 1 सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी में सभी क्वेश्चन का जो अगर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन होंगे जिसके बारे में हम उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, वो एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इसके लिए आप अपनी कॉपी में एक अलग से नोट्स बना के रखिए। यहाँ पे जितने भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो सभी के सभी अपने कॉपी में उसको आप सॉल्व करते हुए चलेंगे मेरे साथ, ठीक है। और लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर क्या मेरे कितने क्वेश्चन आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। इससे आपको एक आकलन लग जाएगा, एक आपका एनालिसिस होगी कि सर हमको और कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग को स्टार्ट करते हैं सर अपना पहला क्वेश्चन और देखते हैं सर अपना पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम अपना पेन सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं सर क्या है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ध्यान दीजिएगा सर क्या कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सर देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं सर क्या हम क्वेश्चन को देखें और तुरंत वहां पे आंसर को टिक लगा देते हैं। हमको दिख रहा है क्या कनेक्टिव टिश्यू दिखा, कनेक्टिव टिश्यू दिखा, हम तुरंत दिमाग में बात चलती है सर क्या ब्लड हमारे दिमाग में तुरंत चलेगा सर। ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और हम आओ ना ताओ देखे और अपने आंसर यहाँ पे टिक कर दिए सर ब्लड पे, जो कि अपना यहाँ पे आंसर क्या होगा सर गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा सर क्या हमको क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। सर यहाँ पे हमको नॉट पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संयोजिक उत्तक नहीं है, नहीं की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं सर कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज एक तरह क्या होता है सर कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है, चाहे वो मसल से करे सर, मसल से बोन को करे या फिर मसल को किसी टिश्यू से किसी ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम करे। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड भी अपना क्या होता है सर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। आपको ऑलरेडी पता है सर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये चीज आपको ऑलरेडी पता था और आप लोग ब्लड पे ही टिक करने जा रहे थे, ठीक है। वो तो हम आपको बता दिए तो आप रुक गए, है ना। यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। बोन्स की बात करें तो ये भी क्या होता है सर एक तरह कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का काम कर रहा होता है। लेकिन हम मसल्स की बात करते हैं तो ये मसल्स अपने कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे करेक्ट होगा। तो जितने लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का सी बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला सर करेक्ट होने वाला है, ठीक है ये चीज। अच्छा ब्लड के बारे में 2-3 बातें ध्यान रखिए सर। इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ये 3 बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, आरबीसी का दूसरा नाम बता दो, इरिथ्रोसाइट बताए जाते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का सर क्या बताते हैं सर ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं सर थ्रोम्बोसाइट। यहाँ से आपसे क्वेश्चन एग्जाम देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपसे मिलेगा सर आरबीसी के बारे में, ये क्या होता है सर 120 डेज की इसकी लाइफ साइकिल होती है सर। लाइफ स्पेन की बात करें 120 डेज की होती है। इसकी सिंथेसाइज की बात करते हैं सर, इसकी सिंथेसाइज कहाँ से होती है सर बोन मैरो से होती है। इनकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है सर बोन मैरो से होती है। और अगर इनकी डेथ की बात करें कहाँ मरता है तो इसका जो डेथ होता है सर स्प्लीन कहलाती है ना। कहाँ होती है सर स्प्लीन होती है जो कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हम अगले क्वेश्चन में हम इसको और भी यहाँ पे डिटेल में करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे जितने लोग 1 का सी बता रहे हो यहाँ पे सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है सर करेक्ट होने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच प्लांट हार्मोन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलॉन्गेशन। क्या पूछा जा रहा है कि सर प्लांट में बताना है सर प्लांट में कौन सी पादप हार्मोन कोशिका वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ये चीज आपको यहाँ से बताने हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बात।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो क्या साइटोकाइनिन होते हैं, ऑक्सीन होते हैं, जिब्रेलिन होते हैं या फिर एब्सिसिक एसिड होते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो जब भी आपको क्या पूछा जाए सर, सेल इलॉन्गेशन की बात की जाए कि सेल इलॉन्गेशन के लिए कौन से हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, तो आप बताना सर यहाँ पे ऑक्सीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेकंड का बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो जितने लोग सेकंड का बी बता रहे हो, यहाँ पे सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है सर, करेक्ट होने वाला है। आई होप कि यहाँ तक आपका सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ तक क्लियर चल रहे होंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेफ्रॉन का कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जो कि ऐसा भाग होता है जो कि रक्त को क्या करता है सर, फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, यानी कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा सर, दो टर्म्स आते हैं आपके पास। एक होता है सर नेफ्रॉन, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सबसे पहले अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करते चलिए सर। पहला होता है सर नेफ्रॉन और दूसरा होता है सर न्यूरॉन, है ना। ये दोनों जो टर्म है काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अलग अलग है, जमीन आसमान का फर्क हो जाए क्या। अगर हम नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है। किसका होता है सर, किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है। वही न्यूरॉन की बात करते हैं तो ये नर्वस सिस्टम का, किसका भैया, नर्वस सिस्टम का ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो आप एक्साइटमेंट में अपना आता हुआ क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हुए आप अपना आंसर दीजिएगा। ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग क्या कि जो नेफ्रॉन है इनके कौन से पार्ट्स ब्लड को फिल्ट्रेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, क्या हैंडलेस रूप्स, कनेक्टिंग डक्ट, बॉमेन कैप्सूल या फिर डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आई होप आप लोग सभी लोग यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर दे रहे होंगे सर, क्या, बॉमेन कैप्सूल। तो जो बॉमेन कैप्सूल्स होते हैं ये कहीं ना कहीं ब्लड को फिल्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं और यहाँ पे दो पार्ट्स जुड़े रहते हैं। एक होता है सर इफरेंट वाला हिस्सा, इफरेंट पार्ट्स, और एक होता है सर एफरेंट पार्ट, है ना, एफरेंट पार्ट। एफरेंट से क्या होता है सर, जो ब्लड होता है वो आते हैं बॉमेन कैप्सूल के अंदर, और इफरेंट से क्या होता है सर, ब्लड यहाँ से बाहर प्यूरिफाई होकर बाहर रिलीज हो रहे होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या हो जाए सर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सर, बॉमेन कैप्सूल। थर्ड का जितने लोग सी बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है सर, करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सर हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच विटामिन हेल्प द ब्लड क्लॉटिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ठीक है, और ब्लड से क्वेश्चन पूछा गया है तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करें सर विटामिन के बारे में। सर विटामिन को कौन डिस्कवर किया था, तो फंक नाम के साइंटिस्ट थे जो कि विटामिन को डिस्कवर किए थे। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के विटामिन होते हैं, इनको हम दो क्लासेस में क्लासिफाई कर रहे होते हैं। एक होता है सर वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक होता है सर वाटर सॉल्युबल विटामिन, और एक होता है सर फैट सॉल्युबल विटामिन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया आता तो है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें इसको टिक करना है, कौन वाटर वाले हैं कौन फैट वाले हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, क्या आप बस एक लाइन याद करके रखोगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या, एक चीज याद करना सर, भैंस गई पानी में। क्या याद करोगे, भैंस गई पानी में। मजा आया, भैंस गई पानी में। अगर ये लाइन आपको याद है ना, पानी में, ये अगर लाइन है तो यहां से आप फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये चीज आप यहां से निकाल लोगे। अब देखो भैंस को हम अगर इंग्लिश में लिखने को आते हैं तो ये क्या होता है सर, बी, हम बी से लिखते हैं ना, भैंस को बी से लिखते हैं, और स से क्या लिखते हैं सर, सी लिखते हैं। तो जो बी और सी वाले होते हैं वो क्या से होते हैं सर, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, है ना। हमेशा याद करके रखिएगा सर, जो विटामिन बी और सी वाले होते हैं ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और बाकी के जो बचे क्या, अपना ए बचा, डी बचा, ई बचा और के बचा, ये जो चार विटामिन होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब देखो अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं सर विटामिन के की। किसकी होगी सर, विटामिन के की आवश्यकता होगी। अच्छा, इसमें एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना कि जो विटामिन ए होता है इसको हम क्या बोलते हैं सर, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन सी को आप क्या बोलते हो सर, सिट्रिक एसिड, यहाँ से हम बता दोगे, और विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल, है ना। ये सब नाम भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अच्छा, विटामिन जो सी होते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें ये सब पाए जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो 4 का यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जितने लोग 4 का बी बता रहे हो यहाँ पे सभी का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। बढ़ते हैं सर कितने पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सेल लाइफ, है ना। लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसे कहते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे सर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलोगे सर भैया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो कौन होता है भैया, सेल होता है। तो सेल ही क्या मिलकर, सारे सेल, कई सारे सेल एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं सर, टिश्यू बनाते हैं। ये चीज़ आपको पता होगा, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं सर, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन से क्या बनता है सर, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनते हैं सर, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ये चीज कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बोलो सर क्या सेल ही से सब चीज बन गया, नहीं। सेल को भी बनाने के लिए किसी न किसी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो होता है सर बायोमॉलिक्यूल्स, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना, उसको और डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आगे क्वेश्चन आता है तो उसको हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर बी, अपने यहाँ पे हो जाएगा सर सेल। जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, या कह लें सर स्मॉलेस्ट आपके यूनिट ऑफ लाइफ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जितने लोग क्या बता रहे हो सर, बी बता रहे हो सर, यहाँ पे सभी का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला होगा। आई होप कि सभी के ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या होंगे सर, करेक्ट चल रहे होंगे। आगे चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम इन द प्लांट। ये देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं सर जाइलम और फ्लोएम के अंदर, ठीक है। आपसे क्या पूछा जाएगा सर, ये जो वैस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू। अगर वैस्कुलर टिश्यू पूछा जाए क्या बताओगे सर, ये वैस्कुलर टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है सर जाइलम और एक होता है सर फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम। अच्छा आपसे पूछा जाए सर फर्स्ट वैस्कुलर टिश्यू किस में देखने को मिलता है, तो ये होता है सर टेरिडोफाइटा में। ये बातें भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई दफा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो फर्स्ट वैस्कुलर सिस्टम हमको किस में देखने को मिलता है, टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है। अब क्या कैसे याद करके रखेंगे सर, जाइलम का काम क्या होता है और फ्लोएम का काम क्या होता है। अच्छा वैस्कुलर टिश्यू का काम एक ये होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जिस तरह अपनी जो रोड पे, हाईवे पे जो ट्रक चलती हैं, है ना, बसें चलती हैं ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए, एक प्रोडक्ट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कराने के लिए, सेम टू सेम अपना प्लांट के अंदर भी जाइलम फ्लोएम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जाइलम की अगर बात करते हैं तो ये जाइलम में क्या होता है सर, वाटर की ट्रांसपोर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। कहाँ से कहाँ तक, ये करेगा रूट से सूट तक, ठीक है, रूट से सूट तक ये ट्रांसपोर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा। अगर फ्लोएम की बात करें तो ये फूड मटेरियल को, है ना, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा होता है। कहां से कहां तक भैया, लीव्स से, जो भी ग्रीन लीव्स है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। किसके बॉडी, आपके बॉडी नहीं, प्लांट के बॉडी में, ठीक है। अपने बॉडी में ध्यान दीजिएगा, प्लांट के बॉडी में, अपने बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा अब इसको याद कैसे करके रख सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिए सर जाइलम, जाइलम। अच्छा जाइलम को अगर हिंदी में लिखने को आते हैं तो सर जाइलम को अगर हिंदी में कैसे लिखेंगे सर, ऐसे लिखेंगे ना, जाइलम, है ना, जाइलम ऐसे लिखते हैं। अब देखो ज से जाइलम और ज से आप क्या याद करके रखोगे सर, जल। ज से जाइलम, ज से जल, तो ज से जाइलम, ज से जल, यानी कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वहीं पे फ्लोएम की बात करेंगे सर, हिंदी में फ्लोएम को कैसे लिखते हैं सर, हिंदी को फ्लोएम में कैसे लिखते हैं सर, फर्स्ट लिखते हैं ना, तो फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड। तो ये चीज आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन देखिए सर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जाइलम की बात करिए, नहीं भैया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की हम बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का अपना ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे करेक्ट होगा कि भैया ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और ये कॉन्सेप्ट जो आपके सामने लिखे हैं अपनी कॉपी में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बैलेंस एंड द पोस्ट्रेट, यानी कि मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग होता है जो संतुलन और मुद्रा की को नियंत्रण करता है। ये चीज आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो हम बात करते हैं सर सेरिब्रम, मेड्यूला ऑब्लंगाटा, सेरिबेलम या फिर पोन्स, ठीक है। तो हम अगर बैलेंसिंग पार्ट्स की बात करते हैं, हमारे ब्रेन की जो बैलेंसिंग पार्ट्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अगर बैलेंस पार्ट्स कह लें, है ना, बैलेंस पार्ट करें कहाँ पे, अपनी ब्रेन में, तो वो क्या कहलाती है सर, सेरिबेलम कहलाती है। ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, क्या है भैया, सेरिबेलम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं सर, सेरिबेलम कहलाती हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा।
जब कोई पर्सन अल्कोहल ज़्यादा ले लेता है तो उसका जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। तो इसलिए लोग क्या होते हैं, ढिमलाते हुए चलते हैं इधर से उधर, है ना, रोड पे इधर उधर गिरते हुए चलते हैं। ये चीज़ कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा सर, सेरिबेलम। अभी बताएंगे सर ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, ये सारा चीज़ हम लोग अभी लास्ट में बात कर रहे होंगे सर, पीडीएफ कैसे मिलेगी, प्रैक्टिस और कैसे कर सकते हैं, ये सारा चीज़ कॉन्सेप्ट अभी हम कुछ देर के बाद अभी बताएंगे, जब ये थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे फिर, ठीक है, लास्ट में। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। आई होप कि आपको क्लास में मजा आ रहा होगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करके हुए। सेरिबेलम का नाम यहाँ पे हम इसको दे रहे होते हैं। आगे बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 की, कि विच ऑर्गन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीऑक्सीफिकेशन ऑफ द ब्लड। डीटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ब्लड यानी कि कौन सा अंग रक्त की विस्वीकरण के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि डिटॉक्सिफाई करने के लिए कौन सा हमारे बॉडी का पार्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, इसकी हम बात करना है। क्या किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट। ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इसका आप आंसर अच्छे से कर जाओगे। अगर ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप यहाँ पे आता हुआ क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर दो। कैसे? कई बच्चे बोलेंगे सर किडनी लगा दो, यहाँ पे अपना टिक करेक्ट हो जाएगा, है ना, किडनी लगा दो अपने यहाँ पे टिक करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो क्या दे रहा है सर, डिटॉक्सिफाई करने की बात की जा रही है। क्या करने की बात की जा रही है सर, डिटॉक्सिफाई कब, यानी टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने की बात की जा रही है। टॉक्सिक को रिमूव करने की बात की जाए तो यहाँ पे अपना जो लीवर वाला हिस्सा होता है ये क्या करता है सर, डिटॉक्सिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। लीवर के बारे में और क्या ध्यान रखिए सर, लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में पूछ लिया जाए सर, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ लिया जाए, है ना, सबसे बीजी ग्लैंड पूछ लिया जाए, ठीक है, ये चीज आप लीवर के बारे में ध्यान रखिएगा। अच्छा, डिटॉक्सिफाई कर रहा है तो किसके माध्यम से होगा सर, ऑर्थनिन साइकिल, ऑर्थनिन साइकिल, है ना, ऑर्थनिन साइकिल के माध्यम से ये क्या होता है सर, ये अपने क्या करते हैं सर, डिटॉक्सिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। अमोनिया को, है ना, अमोनिया का यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा जाता है। तो वो किसके माध्यम से होता है सर, लीवर के माध्यम से होता है। अगर हार्ट की कवरिंग पूछ लिया जाए, हार्ट की कवरिंग क्या कहलाती है ना, कवरिंग क्या कहलाती है, तो इसको बोलते हैं सर पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, है ना, पेरिकार्डियम, ठीक है। लंग्स की कवरिंग को पूछ लिया जाए सर, लंग्स की कवरिंग क्या कहलाती है, तो लंग्स की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं सर प्रीम्यूल लेयर, प्रीम्यूलर मेम्ब्रेन के नाम दे देते हैं या फिर प्रीम्यूल लेयर का नाम दे देते हैं, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम कर रहा होता है, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9 पे, कि विच गैसेस इज द एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कौन से गैस की आवश्यकता होती है, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। तो सोच के देखो, प्लांट जो होते हैं वो कौन से गैस को अपने अंदर इनहेल कर रहे होते हैं, ठीक है, इनहेल कर रहे होते हैं। अगर प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं भैया, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस करेंगे, जाहिर सी बात है, इनहेल करेंगे और एक्सहेल भी करेंगे। तो इनहेल जो करेंगे वो क्या करते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं, और एक्सहेल बाहर निकालते हैं, वो क्या होता है सर, ऑक्सीजन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। तो यही पूछा जा रहा है कि अगर इनहेल करेंगे तो जाहिर सी बात है किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा सर, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा सर, सही यहाँ पे अपना कार्बन डाइऑक्साइड अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ये कई दफा ऑप्शन क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बच्चे यहाँ से इसको सही भी करके आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कि विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर, कौन सा ऐसा ब्लड रक्त समूह जो होता है वो सार्वभौमिक दाता कहलाता है। तो आपकी जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए तो आपकी छोटा सा एक ट्रिक बताते हैं। क्या, आप अपने कॉपी में सबसे पहले लिखिए, क्या यहाँ पे ए बी सी डी तो सबको आता है भैया, ए बी, यहाँ पे ओ लिखिए, यहाँ पे ए बी लिख दीजिए। ये चीज आप यहाँ पे बनाइए और फिर एक एरो बनाइए, क्या, ये ओ को ए से कनेक्ट कर दीजिए, ए को ए बी से कर दीजिए, बी ओ को इससे और बी को इससे, ठीक है। अब देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन को निकालोगे आंसर, ओ के पास आओ, ये क्या देखो चारों तरफ ये तीर इसके पास से जा रहा है, ये क्या होता है सर, यूनिवर्सल डोनर होगा, यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। क्यों डोनर हो रहा है, क्योंकि ये सबका तीर इसके विपरीत जा रहा है। ए बी के पास आओ, ए बी के पास सबका तीर किसके पास आ रहा है सर, ए बी के पास आ रहा है, तो ये क्या होता है सर, यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे तो आपका एक नंबर यहां से आपका बन जाएगा। क्या क्या पूछा है हमको भैया, यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहा है, तो ब्लड ग्रुप ओ जो होगा वो क्या होता है सर, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। 10 का जितने लोग डी बता रहे हो सबका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आई होप कि अभी तक हम 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और 10 में से आपका 8 प्लस क्वेश्चन या किसी किसी का तो 200 का 200 क्वेश्चन क्या हो रहा होगा, सही हो रहा होगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 है अपने पास कि विच टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट, किस टाइप के किस प्रकार की जनन प्रक्रिया में युग्मकों का संकलन होता है। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट का फ्यूजन होता है? भैया इसमें तो गैमेट बनते ही नहीं है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता ही नहीं है। पेरेंट्स बॉडी से ही क्या होते हैं, एक नए ऑफस्प्रिंग बनकर तैयार हो जाते हैं। बडिंग में भी नहीं होता है ना, एसेक्सुअल में भी नहीं होता, बाइनरी में भी नहीं होता। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, यानी कि लैंगिक जब जनन होता है, जब लैंगिक प्रजनन होता है, उस दौरान युग्मकों का क्या होता है सर, फ्यूजन होता है ना, या कह ले सर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कहलाती है उस दौरान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जितने लोग बता रहे हो सर, यहाँ पे सभी का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है इन विच ऑर्गन डज द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग अकर इन द ह्यूमन। हिंदी में देख लेते हैं, मानव में अंडाणुओं का निषेचन किस अंग में होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आप जब भी ध्यान का टाइप का क्वेश्चन आए तो आपके सामने इस टाइप का ये आपका ये फीमेल का ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब होते हैं और ये क्या होता है सर, ओवरी होते हैं। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना, फैलोपियन ट्यूब होते हैं, यहीं पे क्या होता है सर, फैलोपियन ट्यूब में फ्यूजन ऑफ गैमिट्स होते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमिट्स होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल गैमिट्स यहीं पे क्या होते हैं सर, फ्यूज होते हैं। मेल और फीमेल गैमिट्स यहीं पे क्या होते हैं सर, फ्यूज हो रहे होते हैं। ये चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा डेवलपमेंट ऑफ एग की बात करते हैं तो वो कहाँ होता है सर, ओवरी में होता है, यानी कि ओवा का फॉर्मेशन की अगर बात करेंगे तो वो कहाँ होगा सर, ओवरी के अंदर हमको देखने को मिलता है। अच्छा हम बात करें सर बेबी का डेवलपमेंट कहाँ होगा, तो यूटेरस में हो जाता है, गर्भाशय में होता है, और यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल लेयरिंग होती है वहीं से क्या होता है, वूम जो होता है वो चिपक जाता है, एम्ब्रियो चिपक जाता है और वहाँ पे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम आगे धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फैलोपियन ट्यूब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो रहा होगा। आगे बात करते हैं कि विच डिजीज इज द कॉज बाय द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के माध्यम से के कारण होने वाली जो रोग होती हैं वो क्या कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्लाज्मोडियम के माध्यम से कौन सी डिजीज यहाँ पे कॉज हो रही होती हैं। तो मलेरिया की हम बात करेंगे, यहाँ पे किसकी बात करेंगे सर, मलेरिया की बात करेंगे। अच्छा एक टेस्ट आता है उसको बोलते हैं सर विडॉल टेस्ट, ये अक्सर लोगों को कराया जाता है विडॉल टेस्ट, जिससे ये पता चलता है सर क्या किसी पर्सन को टाइफाइड तो नहीं है ना। टाइफाइड की अगर टेस्टिंग कराई जाए, आपको डॉक्टर बोलता है जाओ ये लैब से टेस्ट करा के लाओ, यानी कि वो जो टेस्ट लिखा रहता है वो क्या होता है सर, विडॉल टेस्ट लिखा रहता है, यानी कि टाइफाइड की हम जांच के लिए क्या करते हैं सर, विडॉल टेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ये हमको क्वेश्चन क्या दे रहा है सर, प्लाज्मोडियम के माध्यम से कौन से डिजीज कॉज होते हैं, तो मलेरिया की हम यहाँ पे बात कर लेंगे, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 14 की बात कर लेते हैं कि विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन द क्रोमोसोम, यानी कि कोशिका का कौन सा ऐसा भाग होता है जो गुणसूत्रों को रखता है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, या फिर राइबोसोम के अंदर। अब देखो इसका जो आंसर हो सकता है ये दो हो सकते हैं। क्या क्या होगा सर, एक देखना माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना क्या होता है सर, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके पास भी डीएनए होते हैं। लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर के पास जाएं, है ना, एक ऑथेंटिक आंसर के पास जाते हैं तो इसमें जो क्रोमोसोम कंटेंट किए रहते हैं कौन से पार्ट्स, वो होते हैं सर न्यूक्लियस, है ना। क्या होते हैं सर, नाभिकीय, यानी कि न्यूक्लियस में क्या होता है सर, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे इंक्लूड होता है, क्रोमोसोम यहाँ पे इंक्लूड होता है। बात करेंगे सर ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन में की बात करते हैं तो सर 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं भैया, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, 23 जोड़ी कहते हैं, 23 पेयर कहते हैं। ठीक है, अगर ये 23 पेयर या फिर कह लें सर 46 जो क्रोमोसोम है इसमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिल जाए, यानी कि घट जाए बढ़ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम दे देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम दे देते हैं। कई सारे डिसऑर्डर होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, है ना। फिर बात कर लें सर ट्राइसोमी हो गया, है ना, जिसमें क्या होता है सर, क्रोमोसोम 21 है वो डिफेक्ट हो जाता है। ट्राइसोमी 13 देखने को मिल जाता है। तो ये अलग अलग टाइप का आपको डिसऑर्डर भी देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पे हम मेनली हम बात करेंगे सर न्यूक्लियस, अपना क्या हो जाएगा सर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 की बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट प्लांट। निम्नलिखित में कौन सा एक बीज पत्री पौधा वाला एग्जाम्पल यहाँ पे होगा।
क्या ऑप्शन है अपना 15 की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या मैंगो होगा, मस्टर्ड होगा, वीट होगा, पी होगा। जब हम वीट की बात करते हैं तो ये क्या होता है सर, ये मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं सर, मोनोकॉट प्लांट होते हैं। लेकिन वहीं पे हम मैंगो की बात कर लें, मस्टर्ड की बात कर लें, पी की बात कर लें, मेज की बात कर लें, है ना, इन सब की बात कर लें, तो ये क्या होता है सर, डाइकॉट प्लांट होते हैं, डाइकॉट प्लांट होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, वीट। ठीक है, क्या सही हो जाएगा सर, वीट अपने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ उपस्थित होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं सर, Hb के फॉर्म में लिखते हैं, Hb के फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या होता है सर, रेड पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट होता है। ठीक है, जो कहाँ उपस्थित होता है, प्रेजेंट इन आरबीसी, आरबीसी में क्या होता है सर, उपस्थित होता है। ये क्या करता है सर, ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, किसको, ऑक्सीजन को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सर एक हीमोग्लोबिन है वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसमिट करेगा, तो ये 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसमिट कर रहा होता है। अगर ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है, फिर इसका नाम हो जाता है सर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का नाम देने लगते हैं। ठीक है, एक बात बता दें आपको कि 97% जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड होकर क्या होता है सर, ट्रांसमिट हो रहा होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना आरबीसी अपना यहाँ क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम भी यहाँ पे दे रहे होते हैं। आगे बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17 की कि विच विटामिन इज सिंथेसाइज इन आवर स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी भी क्वेश्चन है। क्या दे रहा है सर, हमारी त्वचा में सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनता है। आपको बताएं, पहले ही बताया था सर विटामिन के बारे में कुछ बातें। अच्छा, बाकी जितने भी हम बायोमॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, फीड करते हैं अपने डाइट्स में, वो इसका कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में एनर्जी गेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लेकिन विटामिन जब खाते हैं तो इससे हमको कोई भी एनर्जी नहीं मिलता है, नो गेन एनी एनर्जी, है ना, किसी भी टाइप का कोई भी एनर्जी हमको नहीं मिलेगा। फिर भैया हम खाते हैं क्यों है इसको, तो इसको खाते हैं, विटामिन लेते हैं अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको हम क्या कर रहे होते हैं सर, इसको हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन को, कई सारे इन्फेक्शन डिजीज से, है ना, इन्फेक्शन से या कह लें सर वायरस से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, हेल्प करता है कौन, विटामिन। तो इसलिए हम क्या करते हैं सर, विटामिन की फीडिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, हमको पूछा सर हमको सनलाइट से कौन सी विटामिन मिलती है, तो विटामिन डी मिलती है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपने स्किन में इसका फॉर्मेशन हो रहा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 18 की बात करते हैं, विच एंजाइम इज द प्रेजेंट इन आवर सलाइवा। सलाइवा में कौन से एंजाइम उपस्थित होता है, ये चीज आपको बताना है। क्या पेप्सिन होते हैं, ठीक है, क्या पेप्सिन होते हैं, ट्रिप्सिन होते हैं, अमाइलेज होते हैं या फिर लाइपेज होते हैं। तो आपको कई दफा सुने होंगे सर सलाइवरी अमाइलेज। क्या सुने होंगे भैया, सलाइवरी, VAR, सलाइवरी अमाइलेज। अब देखो भैया एमाइलेज कहाँ दिख रहा है आपको, तो एमाइलेज अपना ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ये अगर बात करते हैं सर एंजाइम के बारे में, तो ये क्या होता है, एक तरह का बायो कैटलिस्ट होता है, बायो कैटलिस्ट होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। साथ ही साथ क्या करेगा सर, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा, बिना इन्वायरमेंट को छेड़छाड़ किए हुए। तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 अपने पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द लिवर, है ना, लिवर का यानी कि यकृत का इसमें कौन सा कार्य नहीं होता है। क्या यूरिया का फॉर्मेशन करना, बाइल सिक्रीशन का, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, डिटॉक्सिफिकेशन का। तो पहले हम लोग देख लिया सर डिटॉक्सिफिकेशन तो करेगा यूरिया साइकिल के माध्यम से, सर यूरिया का फॉर्मेशन कर ही रहा था कैरेथिनिन और थिनिन साइकिल के माध्यम से, बाइल का सिक्रीशन करता है। लेकिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने के लिए लीवर की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हम ब्लड की बात कर रहे होते हैं, और ब्लड में भी किसकी, आरबीसी की। किसकी बात करेंगे भैया, आरबीसी की बात हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज द 3 चैम्बर हार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है
जो जानवर होते हैं उनके तीन कच्छों वाला हृदय होता है। तो ह्यूमन में 4 चैम्बर होता है, क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर होता है, फ्रॉग्स में अपना होता है सर 3 चैम्बर, और मछलियों में कितना होता है सर 2 चैम्बर। क्या पूछा जा रहा है सर 3 चैम्बर का, तो फ्रॉग यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा। ये 4 लिखे, इसका मतलब 4 चैम्बर वाले एनिमल्स हैं। आगे बात करते हैं सर 21 पे। 21 है कि रूट हेयर आर द एक्सटेंशन ऑफ। रूट हेयर किसका एक्सटेंशन होता है, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। तो ये होता है सर एपिडर्मिस का। किसका होता है भैया, एपिडर्मिस का होता है। एक बात आप रूट हेयर के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा। किसके लिए सर, एब्जॉर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, और ये मेनली यूनिसेलुलर के फॉर्म में होते हैं, यूनिसेलुलर के फॉर्म में होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा, एपिडर्मिस। आगे बात कर लेते हैं सर क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 है कि विच हार्मोन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म, यानी कि कौन से ऐसा हार्मोन होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। तो वो होता है सर थायरोक्सिन। कौन होता है सर, थायरोक्सिन हार्मोन होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड से स्टिमुलेट्स हो रहे होते हैं। कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से। जिसका शेप जो होता है वो बटरफ्लाई शेप होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, बटरफ्लाई शेप होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, बटरफ्लाई शेप, ठीक है। एस्ट्रोजन होता है, ये चीज की बात। इंसुलिन की बात करें तो ये पैनक्रियास से सिक्रीट हो रहा होता है, पैनक्रियास से। पैनक्रियास के कौन से हिस्सा सर, बीटा सेल से, ठीक है। जिससे यहाँ पे क्या होता है सर, आइलेट्स ऑफ लैंगरसैंस होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरसैंस होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए। एड्रेनलिन एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे जल्दी से बढ़ेंगे 23 पे। 23 है कि विच सेल ऑर्गेनल्स इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जब एकदम लो लेवल का जो आपके पेपर बनेंगे तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। तो हम किसे कहते हैं सर, माइटोकॉन्ड्रिया को कह रहे होते हैं। प्रोटीन का सिंथेसाइज कहाँ होता है सर, राइबोसोम में होता है। प्रोटीन की सिंथेसाइज की बात करेंगे तो कहाँ होता है सर, राइबोसोम में होता है। ये बात भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सर किस पे, 24 पे। 24 है कि द फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी इज। अब देखो ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके थे, है ना, पहले ही बता चुके थे सर क्या कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी किसे कहते हैं हम लोग, नेफ्रॉन को कहते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितने भी आपके टर्म्स दे के रखे हुए हैं वो सारे सब के सब रिलेटिव हैं किडनी से ही। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया नेफ्रॉन था, ग्लोमेरुलर था, बॉमेन कैप्सूल था कि क्या था, है ना। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इसलिए हम पहले ही आपको यहाँ पे बता दिए थे। चलो ये हो गया 24। 25 पे आते हैं हम लोग। 25 है कि विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। किस ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं, तो वो होता है सो कौन, अपना पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है भैया, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड का नाम दे रहे होते हैं। ये कहाँ होता है सर, अपने ब्रेन में होता है। कहाँ होता है इसका पोजीशन, ब्रेन में होता है ये चीज। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है सर, अपने नेक में होते हैं। पैनक्रियास लीवर के पास। एड्रिनल किडनी के ऊपर, कहाँ होता है सर, किडनी के ऊपर टोपी पहने रहता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 26 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन से होते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। क्या हीमोग्लोबिन होते हैं, मायोसिन होते हैं, कैरेटिन होते हैं, या फिर मेलेनिन होते हैं, इसके बारे में बताना है। तो अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाते हैं सर क्या, हीमोग्लोबिन। क्या कहलाते हैं भैया, हीमोग्लोबिन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही होता है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करके कहाँ पहुंचा रहा होता है भैया, टिश्यू के पास पहुंचा रहा होता है। तो इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करते हैं, वो कौन होता है, अपना हीमोग्लोबिन कहलाता है, जो कि रेड पिगमेंट के नाम से भी इसको हम जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। 27 देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। काफी इजी क्वेश्चन है भैया। फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों की किस कोशिका में ये होता है, तो बताओगे सर ये किस पार्ट में होता है सर, क्या क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, या फिर न्यूक्लियस। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है सर, किचन हाउस ऑफ द प्लांट किसे कहते हैं। किचन हाउस ऑफ द प्लांट किसे कहते हैं भैया, किचन हाउस किसे कहते हैं। एक तो था पावर हाउस और एक है सर किचन हाउस। किचन हाउस हमको लीफ को कहते हैं, और लीफ के कौन से हिस्से में ये होता है, तो ये होता है सर क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं जहाँ पे ग्रेना और थैलेक्वाइड्स का उपस्थिति हमको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं सर 28, 29, 30 पे।
कि विच एलिमेंट इज द रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसाइज ऑफ द थायरॉक्सिन, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है थायरॉक्सिन को सिंथेसाइज कराने के लिए, क्या आयोडीन, कैल्शियम, आयन या फिर जिंक। ठीक है, 28 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आयोडीन होते हैं ना, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं कि अपने बॉडी में थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन कराना, क्या कह रहे हैं सर, थायरॉक्सिन को सिक्रीट कराना, सिंथेसाइज कराना, कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, तो अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो वहां पे क्या होता है सर, थायरॉक्सिन का ज्यादा से ज्यादा सिक्रीशन नहीं हो रहा होता है। अब थायरॉक्सिन का काम क्या होगा सर, ये मेटाबॉलिज्म में ये क्या करता है सर, ये हेल्प करता है, यानी कि हमारे बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसको रेगुलेट करने के लिए काम कर रहा होता है कौन, थायरॉक्सिन हार्मोन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 अपने पास कि विच स्ट्रक्चर इन ए प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है कि पौधे में जल और खनिज कौन सा भाग अवशोषित कर रहा होता है, तो आप बताना यहाँ पे रूट, जो रूट वाला हिस्सा होता है ये क्या करता है सर, प्लांट में वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब वो बात अलग है कि भैया जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है, जाइलम का वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा, और फ्लोएम का क्या काम होगा, तो फूड मटेरियल जो बन चुका है प्लांट में, लीफ के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में, उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम रूट की बात करेंगे। अच्छा, एक दो पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, जब तक हम ये बात नहीं बताएं तब तक हमको सेटिस्फाई नहीं मिलता है। क्या, अगर रूट की बात करें तो इसको हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉप, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉप का नाम देते हैं, है ना, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉप। साथ ही साथ पॉजिटिव जियोट्रॉप्स कहते हैं, निगेटिव फोटोट्रॉपिक कहते हैं, निगेटिव फोटोट्रॉपिक कहते हैं। कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक है, ये निगेटिव फोटोट्रॉप होते हैं। वहीं पे स्टेम की बात करते हैं, भैया किसकी बात कर लें सर, स्टेम की सूट की बात कर लें, तो ये क्या होते हैं सर, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि लाइट की तरफ ये क्या होते हैं सर, मूव कर रहे होते हैं। निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं, ये चीज़ भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सर ये निगेटिव जियोट्रॉपिक होते हैं, जियोट्रॉपिक होते हैं, ये चीज़ भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा रूट के बारे में और स्टेम के बारे में। चलिए आगे देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कि विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू द इंसुलिन डिफिशियंसी, यानी कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रोग होता है जो कि इंसुलिन की कमी से हो जाता है, क्या थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है सर, बॉडी में ब्लड की कमी हो गई, बॉडी में ब्लड की कमी हो गई, उसको क्या बोलते हैं सर, एनीमिया कहते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर क्या हो गया भैया, किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर, बीपी तुम बढ़ा दिए, है ना, उसको ऐसे बात बताया कि उसकी बीपी बढ़ गई, है ना, हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है, थायराइड, टाइफाइड बुखार था, यहाँ पे इंसुलिन की कोई बात नहीं कर रहे थे। डायबिटीज जो होता है, डायबिटीज मिलेटस जिसको कहते हैं, यहाँ पे अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो ये क्या होता है सर, डायबिटीज का रूप ले लेता है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। तो ये बातें आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप कि ये 30 जो क्वेश्चन थे आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और यहाँ पे जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट कैसे बता दिया भैया कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज़ आपके यहाँ पे सामने देखने को मिल रहा होगा, समझने को मिल रहा होगा कि भैया हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लें, है ना, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लें, सेल वाले पार्ट्स पढ़ लें, वहाँ से प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लें, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अगर पीडीएफ की बात करें तो आपको पीडीएफ क्या करना होगा, अगर पीडीएफ की बात करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा आपको बैच में, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा सर, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहाँ पे आप जाइएगा नर्सिंग गुरुकुल पे, और नर्सिंग गुरुकुल पे आप जाओगे सर, एम्स के पैरामेडिकल वाला जो आइकन है इस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको इस बैच में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको जो फीचर्स हैं, जिसमें आप बता सकते हो सर, इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं इस बैच में, जिसमें 20+ मॉडल पेपर आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड, बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं। साथ ही साथ 5 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे इसी बैच में, और आपको यहाँ पे 1 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल रहा है, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सर अगर पैसा की बात कर लें, ठीक है, तो ये अगर प्राइस की बात करें तो 149 इसकी प्राइस है, जो काफ़ी
कम है प्राइस, आप यहाँ से आराम से ले सकते हो। ठीक है, इसको बैच को ले लीजिएगा। जो भी आपका 20 से 25 दिन बचे हुए एग्जाम के लिए, तो आप इसको आराम से इससे प्रिपेयर कर सकते हो। अब जो भी नेक्स्ट क्लास होंगे उसमें हम लोग अलग मॉडल पेपर की बात कर रहे होंगे। मॉडल पेपर 1 आज हम लोग बात कर लिए। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी लगी होगी, मजे आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं काफ़ी इजी वे में थे, है ना। और ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस मोड में, आपका ये मॉडल पेपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, आई होप कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको सामने नोट कराए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में उसको नोट डाउन कर लिए होंगे, है ना। और जो भी आप नोट्स प्रिपेयर किए तो उसको रिवाइज करते रहिए, और आपको कंप्लीट पढ़ना है तो यहाँ से बैच से आ जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।